हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खी के पालन एवं प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। चलिए, दूसरा है रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है वो के होता है। तीसरा सवाल है कैल्शियम एल्मुनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये सीमेंट कहलाता है। चलिए, चौथा सवाल है कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा सवाल है कार्ज की इकाई क्या है? तो कार्ज की इकाई जूल होता है। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है तो कौन? एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज के भी नाम से जाना जाता है। अम्ल राज HNO3 और HCl का होता है मिश्रण। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। नौवां सवाल है सेबों को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है? किस प्रकार के दांत? तो सेबों को दांतों से काटने के लिए कृदंत प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है। दांत मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, अगला सवाल है कौन से दो रंगों के मिश्रण करने से हरा और कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो हरा रंग तैयार होता है नारंगी और बैंगनी रंगों के लिए। नारंगी और बैंगनी रंगों के लिए। 11 नंबर सवाल है आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए का पूछे, डीएनए का तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 12वां है लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचालन संचालन दोलन गति कहलाता है। 13 नंबर सवाल है वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन होता है आपका 78%। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग आला के नाम से जानते हैं। चलिए, 12वां सवाल है मलेरिया संबंधित है। तो मलेरिया क्या होता है? एक तरह का बुखार होता है जो प्लाज्मोडियम से होता है, मच्छरों को काटने से होता है। 16वां है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होगा। अगर इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो मधुमेह बीमारी हो जाती है। 17वां सवाल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। पीतल हवा में किस गैस की अनुपस्थिति कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण। चलिए, 20वां सवाल है बार किसकी इकाई है? तो बार होता है वायुमंडलीय दाब का। 21 नंबर है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदातीकरण लिखा है यहाँ, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड के परत बनने के कारण। चेचक होने की वजह से क्या है? तो वायरस है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। सबसे व्यस्त मानव का अंग कौन है? तो दिल है। बेकरी में साधारण उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की इकाई जीन होता है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने किया? था ग्रेगरी जॉर मेंडल ने किया। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पादप और पशु दोनों में पाई जाती है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को डाल करके दूर कर सकते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री। 32वां सवाल है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा धमनी कौन है? तो महाधमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में रहता है।
36वां सवाल है समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण का जो नाभिक होता है वो अनंत हो जाता है, इन्फानाइट होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में यानी कैफीन रहता है। सॉरी, कॉफी में कैफीन होता है, चाय में टैनिन होता है। अगला है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। 40वां सवाल है मानव मूत्र होता है, तो मानव मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। 41 नंबर सवाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है ठंड से रिलेटेड। पालकों के किनारों कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो मीबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। पालक, सॉरी नहीं, पालकों, पालक होता है आँख में, तो मीबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। 44वां सवाल है मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ये ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। 45 सवाल है अमाशय की दीवारों में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिन निकलता है। 46वां सवाल है रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है। अगला सवाल है 47 नंबर, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का होता है। सांप का जहर क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। 49वां सवाल है किस संघ के जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑर्थोपोडा का है। 50वां सवाल है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है, जो 65% पाया जाता है। चलिए 51 नंबर सवाल है मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। कैलकुलस के आविष्कार कौन है? तो कैलकुलस जो पढ़ते हैं हम लोग 11वीं-12वीं क्लास में, वो है आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरित है? तो शकरकंद रूपांतरण है जड़ का। चलिए 54 नंबर सवाल है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट। 55 नंबर सवाल है कि उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? तो क्रिएटिन। 56वां सवाल है कि पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनलिन, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आखिरी सवाल है बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में होता है। तो ये वन लाइनर टाइप का था। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो फिर जैसे डेली हम लोग चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। धन्यवाद।